फिर कुछ अपशब्द, क्योंकि देखिए कई ऐसे वीडियोस में अपशब्द तो कभी, हाँ जी, वही उसी पर वही मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने, उनकी मम्मी ने बोला है कि भाई देखो मैं तो बीइंग अ टीचर बिल्कुल कहूँगा और उसको समझाता भी रहता हूँ और समझाऊंगा भी आगे, और उसकी पिटाई भी कर दूंगा, कर देता हूँ मैं अगर गलत बात है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो मेरा बेटा है, उसका मेरा ही सबसे पहला मैं ही गुरु हूँ, उसका मम्मी पापा ही गुरु हैं। अगर गलत करेगा वो, कहीं लगेगा हमें, तो आपको लगता है कि मैं नहीं डांटता हूँ मैं? जैसा अपने बेटे, मैं तो क्लास में भी यही कहता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें डांटता हूँ, अपने बेटे के समान समझ के बच्चों को डांटता हूँ मैं कि चीज़ें गलत हैं तो गलत है, वो अपने लिए भी गलत है, औरों के लिए भी गलत है। अब शब्द है या वो चीज़ें तो गलत ही रहेंगी, उसको आप ठहरा नहीं सकते सर। लेकिन हम जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं उसकी बात करें कि वो भी गलत है बिल्कुल सरासर, हमारे बच्चे को खत्म करने की कोशिश करें। सुषमा जी जानती है आपका बेटा इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आज की डेट में उस पर यह आरोप है कि वो सांप के जहर का इस्तेमाल करता है। वो मतलब आरोप ये आप बिल्कुल बेबुनियाद है। और अब तो ये भी आरोप 27A सबसे संगीन धारा एनडीपीएस एक्ट की लगा दी। ये भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रग रिकवर नहीं हुआ। ये भी हम आपको बताते चले कि ये सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें, एनडीपीएस एक्ट की धारा आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि दरअसल नवंबर में ये केस दर्ज किया था नोएडा पुलिस ने। पीएफए, जैसा कि एल्विस के पिता राम अवतार जी ये कह रहे हैं, पीएफए ने बाकायदा एक कुछ एविडेंस दिए थे। सेक्टर 49 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और बहुत हैरानी की बात है कि जिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज की उसी का तबादला हो गया था। उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ, नवंबर में एफआईआर दर्ज हुई और अब मार्च में, यानी 4-5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मार्च में एल्विस यादव को अचानक, जैसा पिता बता रहे हैं, कि नोटिस आपको दिया और पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद अचानक गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब उस पर आरोप यह है कि वो 27A जो एनडीपीएस एक्ट है कि वो ड्रग्स के लिए फाइनेंसिंग करता है, साजिश में शामिल है, उसकी रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल होता है, वो ड्रग्स का सेवन भी करता है। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। सर एक बात गलत है बिल्कुल। ऐसे कोई कुछ भी लगा दे, इन चीज़ों का कोई तुक थोड़े ना है, ठीक है। पर हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि आप एक बार पूछोगे या लाख बार पूछोगे, हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है और बेकसूर है। तो उसको फंसाया गया है बिल्कुल। और जिसने फंसाया, जिन्होंने, उनसे भी पूछो कि ऐसी क्या रंजिश थी एक बच्चे से। आप ये कह रहे हो कि ऐसी धारा लगा दे कि कोई बाहर ही नहीं आएगा वो? नहीं, बाहर तो ऐसा नहीं, मुझे अदालत है, क्योंकि हमारे कानून तो पता नहीं ना कि किस तरह की धारा क्या होती है। 27 जो ए धारा होती है एनडीपीएस एक्ट की, वो मैंने चूंकि सुशांत के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए। 27 एनडीपीएस की जो एक धारा होती है 27A एनडीपीएस में, वो होता है ड्रग्स की फाइनेंसिंग करना। अच्छा, खरीद फरोख्त करना, फाइनेंसिंग करना। तो ये इसमें जो कानून के सलाहकार हैं उसमें ये मानते हैं कि बहुत आसानी से जमानत, प्लीज आप ये लीजिए, बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है।